आज भी हम भारत के 75 साल आज़ादी के बाद भी हमारे देश के अंदर जो महिला है 40% आज भी शिक्षा से वंचित है। उस यात्रा की गरिमा बना के रखें और कोई उसमें गंदगी या ऐसी चीजें ना फैलाए। हो सकता है उस आयोजन के दौरान किसी के घर में मृत्यु भी हुई हो, वो उदास के रूप में भी जा रहा हो सकता है किसी के घर में शादी भी हो रहती है, वो भी बारात निकालना चाहता है। हर सामाजिक संस्थाओं को आगे आकर के इस पर विचार करके एक युद्ध की तरह लड़ाई लड़ने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कभी बाढ़ आ गई, कभी कहीं तूफान आए, पेड़ बिजलियां गिर गए, और ये नहीं है कि कल्चरल सोच कोई भगवान की दी हुई होती है ये कि इसको 100 वर्ष लगेंगे तभी ये आएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हम क्यों न मंदिरों के अंदर रोड सेफ्टी की शिक्षा दें। हमारी सरकार जो प्रशासन है वो ग्राउंड पर जा करके वो समझाने में असफल रहती है। भारत के 1.4 बिलियन नागरिकों को एक योद्धा बनाने की रणनीति तैयार कर रहा है। पदयात्रा ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे हैं या फिर ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पद यात्रा के दौरान भी आपको कितनी सारी रोड सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। अक्सर हमने न्यूज में सुना और देखा होता है कि कोई रैली हुई है लेकिन वहां पर एक छोटी सी गलती हो गई और कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो कैसे इस दौरान अपनी सुरक्षा करी जाए, आज हम अपने रोडकास्ट के इस एपिसोड में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ब्रॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए दो बेहद ही खास लोग मौजूद हैं, सुभाष नागपाल जी और साथ ही हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगी, आपको हेलमेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, लेकिन बात जब पेडेस्ट्रियंस की आती है, पद यात्रा की आती है, तो इस दौरान किन सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। और इस रोड कास्ट के शो के दौरान मैं सुभाष नागपाल सर का धन्यवाद देता हूं कि इनके मार्गदर्शन के आज मैं भी भाग्यशाली हूं और बहुत अच्छा विषय है, मुद्दा है। देखिए, सड़क जो है हमारी लोगों की एक आस्था से भी जुड़ी हुई रहती है, क्योंकि कई जगह सड़कों पर हम मंदिर भी देखते हैं, बहुत सारे मस्जिद अलग अलग हमारे भारत के धर्मों के अंदर है। लेकिन जिस प्रकार हर नागरिक को अपने धर्म के प्रति प्रेम है, वो सड़कों पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सड़क को एक प्रेम की नहीं है, जबकि आज का जो भारत है, भारत के हर परिवार, हर दरवाजे तक आज सड़क पहुंच चुकी है और हर कोई चाहता है कि मेरे घर के दरवाजे तक वो सड़क हो। लेकिन सड़क पर किस तरीके से बिहेवियर, जो रूल को फॉलो करना चाहिए, और जो हम पेडेस्ट्रियन के लिए बात कर रहे हैं, उनके पैदल यात्रियों के लिए, क्योंकि भारत के अंदर सड़कों पर जो अधिकार है सबसे पहले पैदल यात्रियों का ही है। लेकिन आज भी हम भारत के 75 साल आजादी के बाद भी हमारे देश के अंदर जो महिला है 40% आज भी शिक्षा से वंचित हैं। अगर पूरे भारत की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें से 34% आज भी लोग शिक्षा से वंचित हैं। और वो वर्ग आज भी जो काम काज के देश में, मतलब तलाश में, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र में आते हैं, और उनका जिस प्रकार चलने का नजरिया और ये चीजें रहता है, वो कहीं न कहीं रोड से नहीं जुड़ा हुआ होता है और वो अपने आप को गाँव के और शहरों में तुलना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रोड बिहेवियर, एजुकेशन, बहुत सारी कमी रहती है। लेकिन बात यह है कि अगर हम स्कूली शिक्षा नहीं दे पाए हैं, कॉलेज शिक्षा नहीं दे पाए हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हम क्यों न मंदिरों के अंदर रोड सेफ्टी की शिक्षा दें। क्योंकि मंदिर के अंदर, कोई भी किसी भी धार्मिक स्थल के अंदर लोग लंबी उम्र की दुआ मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो सड़कों पर आज जितने भी, मैं कह रहा हूं कि भारत के अंदर शमशान घाट है, अगर उसको किसी एक्सप्रेसवे किनारे विस्थापित कर दीजिए, देखिए आज भारत में हाहाकार मच जाएगी। आज लोग सड़क के बारे में ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, क्योंकि इतनी मौतें हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के या उन वर्गों से ये वंचित होने की वजह से, जिस प्रकार जो सड़कों पर अपने जोश को लेकर के, अपनी आस्था को लेकर के, जो सुरक्षा को नजरअंदाज करके अपने कार्यक्रम आयोजन के प्रति लगे रहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार, जो प्रशासन है, वो ग्राउंड पर जा करके वो समझाने में असफल रहती है। और अधिकतर हम सड़क पर ही देखते हैं बंद करके, मतलब कोई आयोजन अनुष्ठान करना होता है तो उसमें भारी कमी दिखाई देती है कि हम जागरूकता का वहाँ सेंस या वो चीजें नहीं कर पाते हैं। तो ये जरूरी है कि आज हमारे भारत के अंदर जितने भी संगठन हैं, जितने समुदाय हैं, आज भारत की 3 से 4% जो जीडीपी का नुकसान हो रहा है और इतना लॉस हो रहा है, और ये जो जीडीपी का नुकसान ये है कि जो आज हमारे भारत के भविष्य के जो बच्चे हैं, ये कल का इन्हीं का भारत है और ये सारा पैसा उन्हीं का है। तो आज हम अपने बच्चों को शिक्षा तो दे रहे हैं,
क्या हम उन बच्चों के लिए सुरक्षा कर पा रहे हैं? तो ये हमारे सभी धर्म गुरुओं की सोचने का विषय का मुद्दा है। और इस पर एक नई पहल जो सरकार प्रशासन के भरोसे नहीं, हर सामाजिक संस्थाओं को आगे आकर के इस पर विचार करके एक युद्ध की तरह लड़ाई लड़ने की जरूरत है। ब्रॉडकास्ट की तरह। जी बिल्कुल, रोडकास्ट से देखिए हमारा तो मुद्दा ही है रोडकास्ट को हर घर घर तक पहुंचाना, और इस आजाद भारत में खुशहाल भारत बनाने के लिए हमारा रोडकास्ट एक बड़ी भूमिका लेकर के आ रहा है। भारत के 1.4 बिलियन नागरिक को एक योद्धा बनाने की रणनीति तैयार कर रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है जी। सुभाष जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि किसी भी पद यात्रा को ऑर्गेनाइज करने से पहले किन किन पॉइंट्स का ध्यान में रखना चाहिए? अच्छा सवाल है। वो मुझे सबसे पहले तो मैं राघवेंद्र कुमार जी का धन्यवाद इसलिए करता हूं कि इन्होंने इतने अहम सवाल उठाए हैं जो कि डीप डाउन इससे जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात जैसे इन्होंने कही कि सड़क एक आस्था का मुद्दा है, आस्था का स्थान ले लिया है उसने, और ये बात सही भी है। और हर आदमी ये चाहता है कि मेरे घर के पास से सड़क गुजरे, लेकिन जब सड़क को यूज करने की बात आती है तो हम उसे मतलब किसी कुश्ती या फुटबॉल का मैदान समझ के ही उस पे चलते हैं, भागते हैं और एकदम से स्वार्थी हो जाते हैं। और जब बात पदयात्रा या किसी रैलीज की आती है तो हमारी स्वार्थ नहीं भी हो तो हमारी वो सोच इस तरफ एक्सक्लूसिव हो जाती है, इस तरफ नैरो संकुचित हो जाती है कि हम सिर्फ उस पदयात्रा के और उस सड़क को अपने मतलब यूज करने के अलावा और कुछ सोचते नहीं है। दूसरे सड़क यात्रियों के प्रति हम कोई चिंता नहीं करते हैं। मेरा तो ये मानना है कि भारत जैसे बड़े देश में बहुत सारे डिजास्टर के प्लेसेस हैं। कोई ना कोई, कभी बाढ़ आ गई, कभी कहीं तूफान आए, पेड़ बिजलियां गिर गए, ये तो खैर सब किसी भी देश में होता है। पर भारत के मुद्दे बड़े निराले हैं डिजास्टर के, और मैं समझता हूं उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा पदयात्रा और रैलीज का है, जिसको कि हमने कभी इस नजर से देखा नहीं कि ये डिजास्टर की तरह है। एक, क्योंकि ये रैली कभी भी काबू से बाहर हो सकती है। ये रैली के बीच में आपस में वो हो जाए, विचार का अदलाव बदलाव हो जाए, कोई टीम लीडर की बात ना माने, या आसपास चलने वाले वो ट्रैफिक से उनकी तू में हो जाए, तो वो एक बिल्कुल उपद्रव की तरह, एक रॉयट की तरह पूरे शहर में फैल सकता है। तो इसके ऊपर जैसे आपने प्रियंका जी जो पूछा क्या नियम और वो होने चाहिए, तो इसके ऊपर मतलब नियंत्रण ऑलरेडी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ सर कि कैसे कोई भी पदयात्रा को ऑर्गेनाइज करने से पहले क्या क्या प्री में हमें काम करना चाहिए? जी नहीं, बहुत ये हमारे चेकलिस्ट होनी चाहिए। हाँ, चेकलिस्ट होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, चेकलिस्ट होनी चाहिए। देखिए, जो गवर्नमेंट कोई भी पद यात्रा या रैली होती है तो उसमें 100% ही है ऑलमोस्ट कि सरकार की, पुलिस की और विभागों की परमिशन लेनी होती है, और उन परमिशन में सब शर्तें लिखी होती हैं कि आपको इन नियमों का पालन करना होगा। अब बात क्या होती है कि जब परमिशन आ गई हाथ में तो उस चिट्ठी को मोड़ के आप अपनी जेब में रख लेते हैं, ताकि कल को कोई आपको पूछे तो आप चिट्ठी दिखा दें, हमारे पास ये परमिशन है। लेकिन उसमें जो शर्तें लिखी हुई हैं, जो उनका टीम लीडर है वो भी नहीं पढ़ेगा आसानी से, वो कहेगा यार ये तो हर साल छपी छपाई होती है ना। और उसमें बहुत अहम इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपको क्या अनुशासन रखना है सड़क पे, किस तरीके से आपने अपनी भीड़ को नियम से, संयम से चलाना है, ताकि आपकी चाहे वो आस्था की यात्रा है या किसी और उद्देश्य से आप उस यात्रा को निकाल रहे हैं, वो निर्देशित हो, सही तरीके से चले और सफल हो, संपन्न हो प्यार से, मान से। तो उसमें ऐसी बहुत सारी शर्तों में मैं जिन शर्तों पे 2-4 शर्तों की मैं खास तौर से जिक्र करूंगा, और एक मैं सरकारी तंत्र को और जो रैली और यात्राएं हैं, पद यात्राएं हैं,
इनके जो फ्यूचर लीडर्स हैं, टीम लीडर्स हैं, उनके लिए, सरकार के लिए और यात्रा जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए मैं एक दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि सरकारी परमिशन में ये बात पहले साफ होनी चाहिए कि जिसने एप्लीकेशन परमिशन के लिए दी है वो टीम लीडर या ऑर्गेनाइजर वो पर्सनली रेस्पॉन्सिबल होगा इन शर्तों को निभाने के लिए, ताकि उसे चिंता रहे, पहली लाइन पढ़ते ही उसे चिंता होगी भाई क्या क्या शर्तें हैं, ठीक है, और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। अगर कोई इस तरह की शर्तों का उल्लंघन होता है तो वो उसको पूछेंगे, एक अकेले आदमी को, और उसको उसी दिन, उसी शाम को ही पूछेंगे, और जरूरी होगा तो पुलिस स्टेशन बुला के पूछेंगे, ताकि आगे की यात्रा में डिसिप्लिन आ सके। तो सबसे पहला तो मैं ये एक सिफारिश करता हूं। दूसरी बात यह है, ऑर्गेनाइजर्स को ही ये है कि देखिए इतना भीड़ है, जाहिर है कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ पानी पी रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, लघु शंका करनी है, किसी को टॉयलेट जाना है, तो वो जब इतनी भीड़ भाड़ होती है तो वो सब डिसिप्लिन खो देते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि वो उस यात्रा की गरिमा बना के रखें और कोई उसमें गंदगी या ऐसी चीजें ना फैलाएं। अपने साथ में वो इतना कुछ सामान खाने पीने का और वो लेके चलते हैं, उन्हीं झोलों में उठा के रख लें। कितने ऐसे समाज हैं जहां हम ये सीख सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण याद आ रहा है, एक फुटबॉल मैच हो रहा था कहीं पे, शायद फुटबॉल मैच ही था, जो भी था, हमारे देश में हो रहा था। उस मैच में 2 टीमें खेल रही थी, जिसमें एक टीम जापान की थी, और वो जापान की टीम उस मैच को हार गई, ठीक है। जब मैच खत्म हो गया तो सब भीड़ और ये सब चल दिए। तो जाहिर है कि जो गैलरी थी वो भरी पड़ी थी दर्शकों से, हजारों के, वो खा पी के सामान अक्सर इधर उधर फैला देते हैं, मैदान में फेंक देते हैं, और जब हार जीत की बात आती है तो और बोतलें और ये खुशी मनाने में, और हार गए तो हार का दुख मनाने में फेंक देते हैं। सब लोग निकल गए, दूसरी टीम भी निकल गई जीत वाली, जापान की टीम खड़ी रही। तो लोगों ने सोचा कि भाई ये क्या दुख मना रहे हैं कि ये यहाँ पे खड़े हुए हैं। जब सब कुछ शांत हो गया, उन्होंने अपने जो किट थी, स्पोर्ट्स किट, उसमें से एक एक बैग निकाला सबने, और सारी जितनी बोतलें और जितने रैपर्स और जितने ग्लासेस जो पड़े थे, उन्होंने वो सारे इकट्ठे किए। उन्होंने, जापान की टीम ने वो सारे इकट्ठे किए और उनको डस्टबिन में डाला। तो देखिए कल्चरल सोच की बात है ये, और ये नहीं है कि कल्चरल सोच कोई भगवान की दी हुई होती है, ये कि इसको 100 बरस लगेंगे तभी ये आएगी, ऐसी बात नहीं है ना। ये तो अगर आप इस शर्तों को लिख के और आप जिम्मेवारी देते हैं कि भाई ये आदमी जिम्मेवार है, तो आधी कल्चर तो उसी दिन पैदा हो जाएगी। जी जी, ठीक है ना। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला सर। जैसे सुभाष जी ने बता दिया कि कैसे किसी भी पदयात्रा को शुरू करने से पहले किन पॉइंटर्स का ध्यान रखना चाहिए, पदयात्रा के दौरान किन चीजों का पेडिस्ट्रियंस को ध्यान रखना चाहिए। देखिए पेडिस्ट्रियन के लिए मुद्दा है, मेन चीज आप कोई भी एक ऑर्गेनाइजर होते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जो अधिकारी हैं जिसे उन्होंने परमिशन लिया हुआ है, कितनी क्या है भीड़ है, किस तरह का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये कम से कम पुलिस प्रशासन को देना चाहिए। अगर वो उन्होंने दिया हुआ है तो सरकार अपने उससे पूरी व्यवस्थाएं करती हैं। और दूसरी चीज की, एक दिन पहले एक्सरसाइज अगर करके सारी व्यवस्थाएं किए हुए हैं, तो खास तौर के उसमें जो बुजुर्ग जो हिस्सा ले रहे हैं, जो बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दें। और रोड्स को लेकर के संबंधित, क्योंकि आप जब सड़क पर चलते हैं, हो सकता है उस आयोजन के दौरान किसी के घर में मृत्यु भी हुई हो, वो उदास के रूप में भी जा रहा हो सकता है किसी के घर में शादी भी हो रहती है, वो भी बारात निकालना चाहता है। तो ये खास तौर पे चैलेंज आते हैं। इस तरीके से कई बार प्रोटोकॉल के हम समाज के अंदर मुद्दे देखते हैं। तो अगर ये ऑर्गेनाइजिंग अगर कमेटी अगर पूरी तरीके से ध्यान दे करके अगर कार्य कर रही है, क्योंकि सर्वे करके, तो एक बेटर मुद्दा होता है। अदरवाइज फिर तो कॉम्प्लिकेटेड होता ही है। लेकिन खासतौर जो आम जनता है, वो आम जनता को आप जिस चीज का आयोजन करने जा रहे हैं उसके बारे में, अपने धर्म के बारे में किताबों में तो लिखी रहती है, लेकिन सड़क सुरक्षा के बारे में अगर एक पम्पलेट अगर हर किसी को अगर हम देने का प्रयास करें, तो आई थिंक नए भारत में
और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारा भारत आजाद है, खुशहाल भारत बनाने के लिए एक बड़ा संदेश हम सड़क सुरक्षा का भी दे सकते हैं इस यात्रा के दौरान। जी, मैं दो छोटी बातें और जोड़ना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है जो रैली है या पद यात्रा है, ये सड़क सुरक्षा से बहुत करीबी से जुड़ा मुद्दा है। तो इसलिए दो बातें और जरूरी हैं कि टीम लीडर की जिम्मेवारी में ये भी कहीं ना कहीं इस बात पे जोर दिया जाना चाहिए कि कोई अल्कोहल और ड्रग का इस्तेमाल नहीं करे, क्योंकि ऐसा होने पे ये लोग डिसिप्लिन और टूटता है और ये अपनी सीमा भूल जाते हैं कि जो निर्धारित पथ है जिस पे उन्हें चलना है, तो वो चाहे वो रस्सियां और वो भी लगे हों, बैरिकेड भी लगे हों, तो कूद के फिर भी सड़क पे या कहीं आ जाएंगे बीच में, तो उसमें सड़क दुर्घटना का बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और कई बार हादसे हुए भी हैं अनफॉर्चुनेटली, कुछ बहुत यात्री इस तरह चपेट में आ गए जो वही रैली का हिस्सा थे। और एक पॉइंट ये लास्टली कि ये उन्हीं ऑर्गेनाइजर्स की जिम्मेवारी से जब रैली खत्म हो जाती है तो जो स्ट्रक्चर्स उन्होंने लगाए हैं या सरकारी विभाग ने लगाए हैं उनको उसी दिन उसी शाम को टाइमली हटा देना चाहिए, वरना तो वो रोड सेफ्टी का बहुत बड़ा मुद्दा हो जाते हैं। एक बार मैंने ये देखा था, ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच में एक कहीं बड़ा सा फंक्शन हुआ था और वहां इतने सारे बलून्स और फ्रिल्स और ये लगाए हुए थे और कुछ तूफान सा आ गया, आंधी आंधी। राइट। तो आप ये मानिए साहब कि जो एक्सप्रेस वे है दिल्ली और नोएडा और एक्सप्रेस ग्रेटर नोएडा के बीच में, उसमें मीलों तक गुब्बारे और ये वो उड़ रहे हैं और गाड़ियां जा रही है। जो गाड़ी आ रही है चला रहा है उसको ये नहीं पता कि गुब्बारा उसके टायर के नीचे आ जाएगा, मुंह पे लगेगा, उसके शीशे पे लगेगा। तो उसको टाइमली हटाना रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है और ये जिम्मेवारी दोनों ऑर्गेनाइजर्स की और कंसर्न अथॉरिटीज की होनी चाहिए। वो अलग बात है कि मैंने खुद डीएम से बात करी जी, फोन किया और उनको मैंने कहा कि साहब आप इसमें कुछ करवाइए, वरना कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। सर आप खुद एक पदयात्री हैं और कई सालों से आप पदयात्रा कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। 89 से पद यात्रा करता हूँ और गंगोत्री से पैदल चल के दिल्ली आते हैं, 22 दिन लगते हैं वहां आने में। और रास्ते में होता है जो कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, उल्टी सी हरकत कर जाते हैं, कुछ इसलिए थोड़ा रोड एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ गाने बजते हैं, फिर क्या होता है, थोड़ा आप बताएंगे? एक गाने, फिल्मी गानों के ऊपर भजन लगाते हैं, जो उल्टी से गाने होते हैं वो ठीक नहीं है। भजन होने चाहिए सिर्फ जो समाज के धर्म के हिसाब से होते हैं उसी हिसाब से गाने होने चाहिए। वो डीजे लगाते हैं, 4 कमेंट डीजे लगाते हैं, उसमें बहस होती है, खूब उल्टी सीधी बहस होती है, उसी कारण लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी ज़रूरी बातें हमें बताई। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि चाहे आप पदयात्रा कर रहे हो या फिर पदयात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं, लेकिन रोड सेफ्टी का ध्यान हमेशा रखना है। बाकी इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है ना, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हर नए एपिसोड में हम आपके साथ आएंगे और रोडकास्ट आपको हर नए एपिसोड में रोड सेफ्टी को लेके अहम बातें बताता रहेगा। शुक्रिया। एक ना इकोसिस्टम क्रिएट होना बहुत जरूरी है गाड़ी चलाते हुए, कि जो शुरुआत में भी हमने बोला एक ही चीज को रिपीट करते रहे ना वो सच हो जाती है। जो हम रिपीट करते हैं कि एजुकेशन पे काम कीजिए, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पे काम कीजिए, सबकी जर्नी इंपॉर्टेंट है उस पर काम कीजिए, सबको रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज हर व्यक्ति जो भी व्यक्ति सड़क